नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी रोकी जाए, प्लांट के लिए 5000 करोड़ रुपए की जाए मुख्तस, मरकजी हुकूमत को रवाना करदा। खुले मकतूब में KTR का मुतालिबा। मुल्क के किसान तेलंगाना के वज़ीर आला की तरफ देख रहे हैं। सिद्दीपेट में BRS इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बेरोजगारी की शरह 7.8%। नौजवानों की सलाहियत से इस्तिफादा के लिए कोई फिक्र नहीं, मरकजी हुकूमत पर रुकनी कानूनसाज कौंसिल की कविता का तंज। जारी अमाद 2 ता 6 अप्रैल तक तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। महबूबनगर जिले में दर्जे हरारत 37 डिग्री दर्ज की गई। हिंदुस्तान क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी चल बसे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुर्रानी की मौत पर किया इज़हार अफसोस। अशोक गहलोत जीतो हिंसारन को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, अदम तशद्दुद और अमन का पैगाम हिंदुस्तान ही से पूरी दुनिया में फैला है। इक्वाडोर के वज़ीर ख़ारजा ने दिया इस्तीफा, जाती वजूहात की बिना पर मुस्तफी होने का किया ऐलान। और अमेरिका के कई इलाकों में शदीद तूफान से तबाही। तूफान की जद में 21 अफराद हलाक, 130 से ज्यादा जख्मी। और अब खबरें तफसील से। BRS के कारगुजार सदर व IT के तारक रामाराव ने विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी रोकने का मुतालिबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्टील कॉर्पोरेटिव कंपनियों के हवाले करने की साजिश हो रही है। वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत जिसने कॉर्पोरेट्स के 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जाजात माफ किए हैं, विशाखा स्टील प्लांट पर रहम क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज विशाखापट्टनम की स्टील मसनूआत खरीदे और वर्किंग कैपिटल को माली इमदाद फराहम करे। KTR ने मरकजी हुकूमत से स्टील प्लांट के लिए 5000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी ख्वाहिश की है। वजीर मौसूफ ने आदा किया कि BRS वैजाक स्टील प्लांट की निजीकारी के मंसूबों के सख्त मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज की BJP हुकूमत सिर्फ अपने एजेंडे के निफाज के लिए स्टील प्लांट को बतरदीज खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की साजिश स्टील प्रोटेक्शन सेक्टर को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मरकज वैजाक स्टील प्लांट की निजीकारी से पहले लाखों करोड़ों रुपए के आसासों को कर्ज के तौर पर प्राइवेट कॉर्पोरेट दोस्तों के हवाले करने की साजिश कर रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर मरकज ने स्टील प्लांट के लिए जरूरी लोहे के सामान की खुसूसी खाने मुख्तस करने का काम रोक दिया है, जिस पर वैजाक स्टील प्लांट ने खदशा जाहिर किया है कि इसके पैदावार लागत का 60% तक मुकम्मल तौर पर खाम माल पर खर्च करना पड़ेगा। दूसरी जानिब लोहे, कोयला और दीगर कानों की प्राइवेट कंपनियों को अलॉटमेंट की वजह से इनकी पैदावार में खाम माल की कीमत 40% से भी कम हो गई है। वैजाक स्टील प्लांट को पैदावार के लिहाज से प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मुकाबला करने में नए चैलेंजों का सामना है। वजीर सेहत हरीश राव ने मुल्क के किसान आज तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ देख रहे हैं। डबल इंजन की महाराष्ट्र हुकूमत में किसानों काफी परेशान हैं। जहां की 150 किसानों का एक वफद जिसने रियासत का दौरा किया, तेलंगाना के किसानों के मुफाद में के चंद्रशेखर राव हुकूमत के इक़दाम से काफी मुतासिर हुआ। चूंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद किसान हैं, इसीलिए वो किसानों के मसाइल से बेहतर तौर पर वाकिफ हैं और किसानों के बहबूद के लिए उन्होंने कई एक इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के लिए बिजली खरीदती है और किसानों को ये बिजली मुफ्त दी जाती है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत की हुकूमत 4 दिन के वक्फे से एक मरतबा पीने का पानी फराहम करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सिवा 16 रियासतों में खवातीन को वज़ाइफ नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि मोदी हुकूमत ने अडानी का 16,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 16 लाख मुलाजिमतें खाली
वाली हैं, ताहम बीजेपी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। वजीर मौसूफ ने सिद्दीपेट जिले के बंजारोपल्ली में बीआरएस के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से पहले 2014 में 30 करोड़ 28 लाख रुपए मालियत के धान की कटाई हुई थी, ताहम गुज़िश्ता साल 334 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत के धान की कटाई हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर वोटों के लिए नहीं बल्कि तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले का भी हवाला दिया और कहा कि हुकूमत इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో ఎన్ని కోట్ల రూపాయల వడ్లు పండినాయి, ఈ కాళేశ్వరం వచ్చినాక ఎన్ని కోట్ల రూపాయల పంట పండిందో లెక్క తీసినాం. 2014-15లో 30 కోట్ల 28 లక్షల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. 30 కోట్ల 28 లక్షల రూపాయల వడ్లు పండినాయి 2014-15లో. పోయిన సంవత్సరం మీరే కొన్నారు, అక్క జిల్లాలే కొన్నారు వడ్లు. పోయిన సంవత్సరం ఎన్ని వడ్లు పండినాయి మన సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో అంటే 344 కోట్ల 16 లక్షల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. ఎక్కడ 30 కోట్లు, ఎక్కడ 344 కోట్లు? 10 అంతల కంటే ఎక్కువ పంట పండిందే. 10 అంతల కంటే ఎక్కువ పంట పండిందంటే వటిగానే పండిందా? ఏమన్నా అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఉందా మన దగ్గర? ఏమన్నా మంత్రం వేస్తే పండిందా? ఏం చేస్తే పండింది? కేసీఆర్ అనే ఒక అద్భుత దీపం కానే కాదన్న తెలంగాణ తెచ్చిండు. రానే రావన్న కాళేశ్వరం నీళ్లను 1/2 కిలోమీటర్ అంత ఎత్తి మన రంగనాయక్ సాగర్లో పోసి ఇవాళ ప్రతి ఊరు చెరువు నింపిండు, ప్రతి ఊరికి కాలువ దవ్విండు. ఆ కేసీఆర్ అనే అద్భుత దీపం వల్ల ఇవాళ ఇంత పంట పండింది. లేదా పండితే అవుతాగానే ఇన్నేళ్ళకెళ్ళి ఎందుకు కాలే? 40 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పాలిస్తే సాగునీరు కాదు కదా, తాగనీకి నీళ్లు కూడా ఇయ్యలే వాళ్ళు. నడిమిట్ల 20 ఏళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఉన్నా పనికాహార పథకం అని ఊరిచ్చిరే తప్ప నా తాగునీరు లేదు, సాగునీరు లేదు, కరెంటు కూడా ఇయ్యలేకపోయినారు. ఇంత గొప్ప మార్పు వచ్చింది. ఇవాళ బాయికాడ 24 గంటల కరెంటు కావచ్చు, ఎకరానికి 10,000 రైతు బంధు కావచ్చు, సకాలంలో ఎరువులు కావచ్చు, ఊరూరికి కాంటా పెట్టి గింజ లేకుండా పండిన పంటంతా కొనడం కావచ్చు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల ఇవాళ 344 కోట్ల రూపాయల పంట పండింది. ఈ ఆస్తి ఎవరికి పోయింది? తెలంగాణ ప్రజలకు పోయింది. కొంతమంది మీరు టీవీలో చూస్తారు, హైదరాబాద్లో ఒకడు, ఢిల్లీలో ఒకడు కూర్చొని కాళేశ్వరం దండుగా అంటాడు. వాడు కాళేశ్వరంతో ఒక ఎకరం బారలేదంటాడు. అసంటోటి మీ ముంగటికత్తే ఏం చేస్తారు? మీరు ఏం చేస్తారు? కాళేశ్వరం దండగాన్నోని ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలనే? ఇప్పుడు కాళేశ్వరం దండగనా పండగనా ఢిల్లీలో ఉన్నోనికి తెలియదు, నారాయణరావుపేట గల్లీలో ఉన్నోనికి అర్థమవుతుంది. అది ఇప్పుడు కాళేశ్వరం వచ్చింది కనుకనే ఆనాడు 30 కోట్ల పంట పంటే ఇలా 344 కోట్ల రూపాయల పంట పండింది. కాళేశ్వరం మీద చాలా ఖర్చు అయింది అంటాడు ఒకడు. కాళేశ్వరం మీద పెట్టే ఖర్చు ఎప్పుడో వచ్చేసింది. ఇది ఒక్కరేంటి సిద్దిపేట పంట చెప్పిన సిద్దిపేట లెక్క మానకొండూరు, తుంగతుర్తి, సూర్యాపేట, కోదాడ, వరంగల్ జిల్లా, భూపాలపల్లి, డోర్నకల్లు అట్లా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఎన్ని కోట్ల పంట పండింది. కాళేశ్వరం పెట్టిన పెట్టుబడి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. దానివల్ల ఇలా రైతుల ఆత్మహత్యలు తగ్గినాయి, మా పల్లెల్లో ప్రశాంతత వచ్చింది, మా పాడి పశువులకు, మూగ జీవాలకు తాగునీరు దొరుకుతుంది, గాసం దొరుకుతుంది, పక్షులు కూడా ఇలా చల్లగున్నాయి. కానీ ఇలా కొంతమంది తెలిసి తెలియక ఒకడు కాళేశ్వరం దండగా అంటాడు. ఎవడు అన్నోడు? ఓడు కాంగ్రెస్ ఓడో లేకపోతే బీజేపీ ఓడో. దండగా మీ పట్ల దండగా అయింది, ఎందుకంటే జనం మీ దిక్కు చూడకుండా అయింది. కాళేశ్వరం వచ్చినాక అందరు కేసీఆర్ దిక్కు. तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकने खानुजात कौंसिल की कविता ने कहा कि बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो 3 माह में अब तक की सबसे ज्यादा। ताहम नौजवानों की सलाहियत से इस्तेफादा की मसाई के लिए क्या कोई फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है? कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हकीकत यह है कि आज के हिंदुस्तान में अवाम हकीकी डिग्रियों के बावजूद मुलाजिमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं और एक शख्स जिसके पास डिग्री नहीं है सरकर्दा ओहदे का हामिल है।
शहर हैदराबाद के कारवान हल्के असम्बली के हुदूद में वाक़े हकीम पेट चौराहे पर मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और कारवान के इब्तदाई मजालिस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मजलिसी फ्लो लीडर रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार में मुकामी कारपोरेटर्स, मजलिस कारकुनान के अलावा रोजदारों की कसी तादाद ने शिरकत की। आवारा कुत्तों के हमले में जिले निर्मल के अनवरपेट गांव में 20 बकरे हलाक हो गए हैं। ये वाकया इतवार को पेश आया। ये बकरे के कोयमरा नामी शख्स के थे। इस वाक़े में इसने गहरे दुख का इजहार करते हुए हुकूमत से मुआवजे की फराहमी का मुतालबा किया। इसने कहा कि इस वाक़े में 5 बकरे शदीद जख्मी हुए थे। हर बकरे की कीमत 50,000 रुपये है। मुकामी अफराद ने इसी दौरान आवारा कुत्तों पर लानत पर अफसोस का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में एक शख्स को इसकी कार पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। लाश नाकाबिले शनाख्त होने पर गाड़ी के नंबर की बुनियाद पर तफसीलात मालूम की गई है। मकतूल की शनाख्त नागाराजू के तौर पर की गई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस ने बताया कि मकतूल बेंगलुरु की एक मारूफ कंपनी में काम किया करता था। बताया जाता है कि बेंगलुरु से ब्रह्मनपल्ली जाने के दौरान हफ्ते की निफ्स शब हमलावरों ने ये वारदात अंजाम दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन की तलाशी शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 2 ता 6 अप्रैल तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि आज से जुमेरात तक रियासत में बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्ज हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जिले महबूब नगर में दर्ज किया गया। हिंदुस्तान क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सलीम दुर्रानी इतवार को कैंसर के साथ तवील जंग के बाद जामनगर में वाक़ अपने घर में इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक वो 88 बरस के थे। 11 दिसंबर 1934 में काबुल अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। वाज़ेह है कि सलीम दुर्रानी का इंतकाल इतवार की रोज जामनगर गुजरात में इनकी रिहाइशगाह पर उम्र से मुताल्लिक़ बीमारी की वजह से हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट सलीम दुर्रानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मोदी ने कहा कि सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के लेजेंड थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान के उरूज में अहम किरदार अदा किया। वो मैदान के अंदर और बाहर अपने अंदाज के लिए मशहूर थे। मैं इनकी मौत से गमजदा हूँ। इनके खानदान और दोस्तों से मेरी ताज़ियत, इनकी रूह को सुकून मिले। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इनके साथ बातचीत करने का मौका मिला और मैं इनकी कसीर जहती शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। यकीनी तौर पर इनकी कमी महसूस होगी। राजस्थान हुकूमत के अमन और अदम तशद्दुद के जज्बे को महसूस करते हुए इतवार को जीतो अहिंसारण का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सुबह 6:30 बजे श्री महावीर जैन दिगंबरम विद्यालय से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया और दौड़ने वालों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि श्री महावीर और बाबाए कौम महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद, अमन और सच्चाई के नजरियात आज भी अहम हैं। हम सभी को इनके बताए हुए रास्तों पर चलने के साथ साथ इनके पैगामात को अवाम तक पहुंचाना चाहिए। हमें मैराथन जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जिंदगी में अदम तशद्दुद का अहदा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही खानदान, समाज, रियासत आगे बढ़ती है जो अदम तशद्दुद और अमन के रास्ते पर चलती है। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान अदम तशद्दुद और अमन के रास्ते से ही आगे बढ़ रहा है। राजस्थान हुकूमत भी इसी अज़्म के साथ अवामी बहबूद की सिमत में काम कर रही है। पूरे मुल्क में राजस्थान वाहिद रियासत है जहां अदम तशद्दुद और अमन का महकमा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जंग भी सच्चाई और अदम तशद्दुद की बुनियाद पर जीती गई थी। अदम तशद्दुद और अमन का पैगाम हिंदुस्तान ही से पूरी दुनिया में फैला है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नूर इलाके में इतवार की सुबह एक निजी बस उलटने से 7 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। गुन्नूर के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे चंडीगढ़ से बदायूं जिले के उझानी शहर जा रही एक प्राइवेट बस दिल्ली बदायूं रोड पर थाना गुन्नूर के तहत गांव जगन्नाथपुर के करीब एक मोशी के बचाते हुए उलट गई। बस उलटने से 7 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुन्नूर ले जाया गया, जहां से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें हाइबर सेंटर रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड शहर के थाना कोतवाली पुलिस ने एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है, जो गैर कानूनी असला की खीप बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार स्मगलर के कब्जे से भारी मिकदार में गैर कानूनी असला बरामद कर लिया है। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट कमलेश खरपुर ने आज बताया कि गैर कानूनी हथियारों के साथ घूमने वाले बदमाशों के खिलाफ इन दिनों मुहिम चलाई जा रही थी। इस सिलसिले में कल मालूम हुआ है कि गैर कानूनी असला का स्मगलर भिंड शहर में भारी खीप फरोख्त करने की नीयत से घूम रहा है। पुलिस ने शहर के बाईपास रोड पर चेकिंग के ऑपरेशन करके एक मुश्तबा शख्स को पकड़ा तो इसके कब्जे से गैर कानूनी असला से भरा बैग बरामद हुआ। पकड़ा गया स्मगलर भिंड देही थाने इलाके के मुशारन का पूरा का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 32 बोर के 9 पिस्तौल, 32 बोर के 8 मैगजीन और 32 बोर के 4 राउंड एक मोटरसाइकिल बरामद की। पकड़े गए गैर कानूनी हथियारों की मालियत 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि बदमाश ये असलाह उत्तर प्रदेश से लेकर आए हैं और पुलिस ने इन बदमाश पर भी नजर रखी है, जो सतीश जाटू को गैर कानूनी हथियारों की खीप देता है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश 9,000 फी बेस के हिसाब से पिस्तौल खरीदता है और 20,000 फी पिस्तौल के हिसाब से फरोख्त करता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बॉर्डर डिपोस्ट पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के ऑफिसर अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से जान हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि कठुआ में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हीरानगर सेक्टर में तैनात BSF ऑफिसर मामूल के मुताबिक ड्यूटी दे रहे थे कि इसी असना में सर्विस राइफल से अचानक गोली निकलने से जो इनके जिस्म में पोस्ट हो गई और बताया कि आसपास मौजूद साथियों ने जख्मी एहलकार को इलाज व मालिजी की खातिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तहम वहां पर तैनात डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 55 साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुगदेन के तौर पर की गई है। हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आया मध्य प्रदेश के रहने वाले BSF ऑफिसर ने खुदकुशी की है या हादिसाती गोली चलने से इनकी मौत वाक़ई हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जनूबी अमेरिकी मुल्क एक्वाडोर के वज़ीर ख़ारजा जोआन कार्लोस होलगोइन ने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपना इस्तीफ़ा ऐलान कर दिया है। ज़राए ने इतवार को ये इत्तला दी है। क़ब्ल अर्ज़ी होलगोइन ने हफ्ते को ट्विटर पर कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं उमूर ख़ारजा और ह्यूमन मोबिलिटी के वजीर के अहदे से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। वजीर ने कहा कि उन्होंने अपने मैंडेट में रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा गैर जानिबदारी और कानून के मुताबिक काम किया है। दरे असना एक्वाडोर के सदर गेलोरोमा लासो ने कहा कि माहौलियात, आबी और माहौलियाती तब्दीली के वजीर ने वज़ीर ख़ारजा के तौर पर होलगोइन की जगह ली है। लासो ने हफ्ते को ट्विटर पर कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा जोआन कार्लोस होलगोइन का काम की तारीफ करता हूं और मुझे इनकी इस्तीफे पर अफसोस है। पीर के रोज गुस्ताखो मेज़न को अहदे संभालने के लिए जिम्मेदारी मुकर्रर की गई है और इस हफ्ते के शुरू में एक्वाडोर के आईनी अदालत ने ऐलान किया है कि इसने गबन के इल्जाम में सदर लॉस के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के PKP में सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात ना कराए गए तो वो मुल्क की एहतजाज शुरू कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर इमरान खान ने हफ्ते को यह धमकी दी।
पीटीआई के चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक जनवरी में पंजाब और कीपी के वो कानून साज असम्बलियां जहां इनकी पार्टी बरसर इख्तियार थी तहलील कर दी गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खतरात और अहदेदारों की जानिब से इंतखाबात में ताउन करने में नाकामी का हवाला देते हुए इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। लाहौर में सहाफियों से बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म, जिन्हें गुज़िश्ता साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटा दिया गया था, ने कहा कि सूबों में निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के वसत मगरबी और जुनूबी रियासतों में जुमा से हफ्ते की सुबह तक आने वाले शदीद तूफान से कम 21 अफराद हलाक हुए हैं और 130 से ज्यादा जख्मी बताए जाते हैं। CNN ने सरकारी जराये के हवाले देते हुए बताया कि जुमा को कम से कम 7 अमेरिकी रियासतों में 50 से ज्यादा इब्तदाई तूफानों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुकामी मीडिया आउटलेट रीजन I8 न्यूज के मुताबिक कावंटी सीट और क्रॉस काउंटी आर्कनाइज के सबसे बड़े शहर वान से टकराने वाले शदीद तूफान की और इसमें 4 अफराद की हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी होने की तस्दीक की गई है। वाइन पुलिस चीफ रिचर्ड डेनिस ने जुमे की रात कहा कि पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और बहुत से लोग तूफान से फंस गए हैं। बरास्की काउंटी के हुक्काम के मुताबिक जुमा की दोपहर एक मोहलिक तूफान से एक शख्स हलाक और कम से कम 50 अफराद को लेट रॉक आर्कनाइसिस के हॉस्पिटल में भेजा गया। शुमाली एलवाइन के बेलोरेड में जुमा की रात अपोलो थिएटर के छत गिरने से एक 50 साल शख्स की जाए वकूफ पर मौत वाक़ई हो गई। हुक्काम ने बताया कि 40 दीगर अफराद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से कम 2 की हालत तशवीशनाक है। वसता इक्वाडोर में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली गई हैं। इक्वाडोर के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर FGA ने बताया इत्तला दी है। इक्वाडोर के नेशनल सेक्रेटरीट फॉर रिस्क मैनेजमेंट ने बताया कि 26 मार्च को जम्बूराज वो सूबे के अलूसी कस्बे में एक बड़े मिट्टी के तोदे गिरने से कम 17 अफराद हलाक और 37 दीगर जख्मी हुए हैं। FGA ने कहा कि मरने वालों की तादाद 23 है। प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने हफ्ते के रोज मलबे के दरमियान हाल ही में मिलने वाली मजीद 2 लाशों को हटाने का हुक्म दिया है। शनाख्त होने के बाद इन्हें इनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले दिन में अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने मजीद 2 अफराद की हलाकत की इत्तला दी थी। इक्वाडोर के नेशनल रिस्क मैनेजमेंट सेक्रेटरीट के मुताबिक 70 से ज्यादा अफराद लापता हैं और कुल 500 मुकामी रिहायशी लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 60 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 160 से ज्यादा को नुकसान पहुंचा है। मलबे से 30 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी रोकी जाए, प्लांट के लिए 5000 करोड़ रुपए किए जाए मुख्तस। मरकजी हुकूमत को रवाना करदा खुले मकतूब में KTR का मुतालबा। मुल्क के किसान तेलंगाना के वज़ीर आला की तरफ देख रहे हैं। सिद्दीपेट में BRS इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बेरोजगारी की शरह 7.8%। नौजवानों की सलाहियत से इस्तेफादा के लिए कोई फिक्र नहीं कर रहा। मरकजी हुकूमत पर रुकन खानसाज कौंसिल की कविता का तंज। जारी माह 2 से 6 अप्रैल तक तेलंगाना के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान। महबूबनगर जिले में दर्जे हरारत 37 डिग्री दर्ज। हिंदुस्तान क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी चल बसे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुर्रानी की मौत पर किया अफसोस का इजहार। अशोक गहलोत ने जीतो अहिंसारन को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा अदम तशद्दुद और अमन का पैगाम हिंदुस्तान ही से पूरी दुनिया में फैला है। इक्वाडोर के वजीर खारजा ने दिया इस्तीफा। जाती वजूहात की बिना पर मुस्तफी होने का किया ऐलान।
और अमेरिका के कई इलाकों में शदीद तूफान से तबाही, तूफान की जद में 21 अफराद हलाक, 130 से ज्यादा जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।